परीक्षित महाराज क्या पूछते हैं, हे गुरुदेव मैंने सुना है हमारे भगवान कृष्ण जो है माखन भी बहुत चोरी करते थे, तो थोड़ा सा माखन चोरी का लीला बताइए। शुकदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं जब भी हमारे बालक हमारे शिष्य भगवान कृष्ण के प्रति कोई प्रश्न पूछे या अच्छा प्रश्न कोई पूछे तो मन क्या होता है, जवाब देने वाले का गदगद हो जाता है, मन जो है आनंद से भर जाता है। कहते हैं तो सबसे पहले माखन चोरी का अर्थ समझो। माखन चोरी का अर्थ क्या है, सार ग्रहिता, यानी कि भगवान जो है हमारे कार्यों का सार ग्रहण करते हैं। माखन बनाती थी ना मैया, माखन बनाते बनाते क्या होता है, माखन दूध को मथते हैं, दही को, दूध दही को जो मथते हैं, मथने के बाद उसमें से घी निकलता है ना। तो उसमें हमारे कृष्ण जो है माखन को बड़ा प्रेम से आनंद से उठाते हैं। तो भगवान हमारे कर्मों का जो सार है, हम आपके जीवन में धर्मराज जो है एक एक पल का डायरी मेंटेन करेगा, लेकिन भगवान हमारे कृष्ण सिर्फ एक झलक देखते हैं, उसके जीवन का सार क्या रहा है, उसके जीवन का सार भक्ति रहा है। तो छोटे मोटे गलती उसने कर दिया है उसको माफ कर दो, यदि एक दो कथा में यदि बकबक कर दिया है तो उसको माफ कर दो। लेकिन भैया ये तो सब कथा में ऐसे बकबक कर रहे हैं, तो क्या किया जाए, इनको माफ नहीं किया जाए, इनको सजा दिया जाए। उसके बाद गोपी क्या करती है, मक्खन जो है, मक्खन बनाती है ना, तो मक्खन को संभाल के रखती है, ठीक है। लेकिन मन के अंदर में क्या छुपा है, काश ये भगवान हमारे कृष्ण जो है हमारे घर में आकर के भी लीला करते हैं। हम आप भी क्या करते हैं, कुछ प्रसाद बना के रखते हैं ना कि भगवान को भोग लगाएंगे, तो गोपी भी बड़े सुंदर से माखन बनाती और कृष्ण के लिए प्रेम से उनके लिए संजोग करके, सीख होता है ना, सीख पे बर्तन में ढक करके रखती। और हमारे भगवान कृष्ण जो हैं मन के चोर हैं, वो मन को चुराते हैं। और दूध दही, उनको क्या चुराने का मतलब है, दूध दही तो भैया 9 लाख गाय हमारे नंद बाबा के पास था, तो उनको दूध चुराने की क्या जरूरत था, वो तो मन चुराने के लिए आते थे, हर गोपी को अपनी ओर कृष्णात कृष्णा खींचने के लिए, उनके मन को खींचने के लिए आते थे। लेकिन गोपियां जो हैं बड़े आनंद से यशोदा मैया के पास जाकर के शिकायत करती कि देखो तुम्हारा कन्हैया जो है ऐसा करता है वैसा करता है। तो कहते हैं देखो यदि तुम हमारा कन्हैया जो है, एक गोपी कहती है अरे मैया यशोदा तेरा कन्हैया जो है ना बछड़े को खोल देता है। तो मैया कहती है ये तो अच्छी बात है ना, बछड़े को खोल देता है। तो कहते हैं अरे दूहने से पहले ही खोल देता है, सारा दूध पिला देता है, टाइम टू टाइम कर देता है, 4 बजे दूहने का समय है तो 3 बजे जाकर के खोल देता। कन्हैया आते हैं, कहते भैया देखो बाकी दिन तो दूध गाय का दूध ही लिया जाता है, तो एक दिन मैंने खोल दिया तो क्या हो गया। यशोदा मैया भी कहती हाँ हाँ गोपी, एक दिन क्या हो गया, एक दिन बच्चा ने दूध पिला दिया तो कोई बात नहीं, बछड़े का भी पीने का हक है, उसको भी पीने दो, ठीक है। एक दिन एक गोपी आगे कहती है अरे यशोदा का बताऊं तो है कन्हैया जो है बड़ा बदमाश है, माखन को खुद खाई ना तो मेरा मन खुश हो जाए, लेकिन ये जो है ना बंदरों को, अपने दोस्तों को खिला देता है। कहते ऐसी बात है तो तू क्या कर, इसको अंधेरे में रख दे। तो कहते हैं मैं माखन को अंधेरे में तो रखता हूं, लेकिन तुमने जो कन्हैया के हाथ में कंगन पहना रखी हो ना, ये कंगन जो हीरे मोती का है, इसमें इतना प्रकाश है कि अंधेरा और रहने कहां देता है। एक गोपी कहते यशोदा क्या बताऊं, कितना भी कहीं भी दूध रखो ना, पता नहीं कहां से आता है, कब आता है, क्या करता है, दूध खाए ना खाए पटक के रख देता है, पूरा घर में फैला देता है।
कहते ऐसा कर, हमारे कन्हैया को ना, कन्हैया छोटा सा है, तू बड़े ऊंचे पे रख दे। कहते कन्हैया मैया से कहते हैं गोपी, अरे यशोदा का बताऊं तो है, हमारे पास तो 1 2 4 उपाय है कि दूध को, दही को, यहाँ पे मक्खन को रखना छिपा करके, कभी ऊपर रखूं, कभी नीचे रखूं, कभी अंधेरे में रख दूं। जितना उपाय मेरे पास में नहीं है मक्खन रखने का, उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारे कन्हैया के पास में दिमाग में हलवली चलता रहता है। उसके पास में कई सारे रास्ते हैं, कहीं भी रख दूं, कितना ऊपर भी करूं, वो कहीं ना कहीं निकाल ही लेता है। एक गोपी ने क्या किया, दूध को बड़े ऊंचे सीख पे रख दिया और उसमें घंटी बांध दिया। घंटी बांध दिया क्योंकि यशोदा मैया कहती है कि देख, तुम लोग इतना जो मेरे कन्हैया का शिकायत करती है, तो कन्हैया को पकड़ के दिखा। सब तो यही पे ध्यान थे कि भैया अब तो मैं इसको पकड़ूंगा, कन्हैया को पकड़ के यशोदा के पास जाऊंगा, क्योंकि यशोदा को विश्वास ही नहीं होता है। यशोदा को विश्वास नहीं होता है ना, अब मैं विश्वास दिलाऊंगा। ठीक है, दिलाओ विश्वास। दूध को सीख पे रख देते हैं, बांध देते हैं, उसमें घंटी बांध देती है। घंटी बांध दिया, कन्हैया आते हैं। कन्हैया उससे पहले सब अपने मित्रों के साथ चोर प्रचार मंडल का एक ग्रुप बना चुके हैं। चोर प्रचार मंडल यानी कि उसमें चोरी करना है। ठीक है, कहते हैं मथुरा वाले जो है ना, हमारे दूध दही खा खा करके हट्ठे कट्ठे हो रहे हैं, बार बार मलयुद्धों का वो मलयुद्ध करते रहते हैं, और हम गोकुल वाले जो हैं देखते हो कितने दुबले पतले हैं। तो अब जो हमारी मैया लोग दूध दही माखन बनाएगी ना, मथुरा जाने ही नहीं दूंगा, हम लोग ही खा पी लेंगे। सब तैयार हो गए, गोकुपाल, विप्लमंगल, सुदामा, जितने भी थे, श्रीदामा, सब तैयार हो गए। बोले बहुत अच्छा कन्हैया, सही बोला, हमारी मैया भी ना भरपेट नहीं देती है। कहते ठीक है, ठीक है। अब आया, हाथ पे हाथ दे करके सीख तक तो पहुंच गए। सीख तक पहुंच करके और कन्हैया ने बड़े अच्छे से दही को, माखन को, अपने जितने भी गोप कुमार थे सबको बोले कि मुंह खोलो, आ करके सब रखे हुए हैं। कन्हैया सबके मुंह में दे रहे हैं, गिरा रहे हैं। और जो ही उन्होंने अपने मुख पे लगाया माखन की, घंटी जो है जोर से बजने लगा। सब कोई धड़ाम से गिरे, कहां से घंटी बजा, कहां से घंटी बजा, धड़ 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 धड़। सब गोप कुमार तो भाग गया, लेकिन हमारे कन्हैया पकड़े गए। तब तक गोपी आ गई। कन्हैया घंटी के ऊपर देखते हैं कि भैया क्यों रे, सबको खिलाया, एक बार भी तूने नहीं बजा, और जो ही मैंने मुंह में लिया कि इतना जोर से तुम्हें बजना था, इतनी तेज आवाज, तो मुझे पकड़वा दिया ना, रुक। तो आज घंटी जो है हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं भगवान, यदि मैं आज भी नहीं बजता, भोग के समय, हम भोग के समय घंटी बजाते हैं ना, स्नान के समय घंटी बजाते हैं ना, तो कहते हैं भगवान मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाता। आज भी मैं घंटी नहीं बजता तो मेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो जाता, फिर लोग मुझे आपके पूजा घर में क्यों रखते हैं। कहते बात तो सही है, चलो कोई नहीं, माफ किया। अब ये गोपी जो है जोर से हाथ पकड़ करके कन्हैया को खींच करके ले जाते हैं यशोदा मैया के पास। बड़े अच्छा, आज यशोदा मैया के पास जाने वाले रहते हैं, रास्ते में ही जो गोपी ले जा रही है हाथ पकड़ के, उनके भी बच्चे चारों तरफ से लग गए कि कन्हैया कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। तो कहते हैं तो है मम्मी है ना, तो है मैया जो है ना, मुझे माखन खिलाने ले जा रही है हाथ पकड़ के। तो अच्छा, मुझे एक बार भी नहीं बोली, मैं उनका लल्ला हूं। तो कहते हैं तू लल्ला है ना, लेकिन तुमसे ज्यादा स्नेह तो मेरे से है, मोहे स्नेह करती है तुम्हारी मैया। तुम्हें जाना है? कहते हाँ मुझे भी जाना है। कहते रुक। अब गोपी को कहती है अरे गोपी देख कितना जोर से तूने हाथ पकड़ रखा है, मेरा हाथ इतना जोर से पकड़ रखा है ना, मेरा हाथ दर्द हो रहा है, मेरा हाथ जो है कोमल है ना। भगवान कितने कोमल हैं पता है आपको? भगवान इतने कोमल है कि हमारी लक्ष्मी महारानी जो है ना, वो जब उनका पैर दबाती है तो हाथ से पैर का टच नहीं होता है, सिर्फ अपने छाया से पैर को
दबाती है। तो हमारे श्याम सुंदर इतने कोमल हैं, हमारे नारायण इतने कोमल हैं। सोचो हम आप क्या करते हैं, अब विग्रह को देख घसन, देख घसन, जो कपड़ा मिल जाए उसी से घस घस के भगवान के आंख में काला लगा है। अरे भैया इतने कोमल हैं हमारे कन्हैया, हमारे प्यारे श्याम सुंदर इतने सॉफ्ट हैं। प्रेम से करना, आज से जो भी विग्रह को पूजा करेंगे ना प्रेम से। और आपको पता है हमारे कन्हैया जो है ना स्नान नहीं करते ज़्यादा, स्नान से बहुत भागते हैं। तो इसका परिणाम क्या है मालूम है? इसका प्रमाण है कि जगन्नाथ जी में भगवान को स्नान नहीं कराया जाता है। जगन्नाथ जी में एक ही समय स्नान होता है, एक ही साल में एक ही बार स्नान करते हैं। तो उनका नित्य स्नान कैसे होता है? उनके मंदिर में पुजारी क्या करते हैं, बड़े बड़े से शीशा लगाते हैं और इधर से एक पुजारी इधर से बाल्टी में पानी लेते हैं और शीशा पे फेंकते हैं, कहते हैं हमारा जगन्नाथ जी स्नान कर लिया। शीशा में पानी फेंक करके हमारे जगन्नाथ जी का स्नान होता है। तो हमारे जगन्नाथ जी पानी से बहुत दूर रहते हैं और साल में एक ही दिन नहाते हैं और ऐसे नहाते हैं, इतना नहाते हैं कि उनको बुखार आ जाता है। जो भी जगन्नाथ जी गए होंगे उनको पता होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो बड़े आनंद से आज गोपी जो है कन्हैया को हाथ पकड़ करके कहते चलो तेरा हाथ ना बदल दूं मैं। हाथ बदलते हैं तो जो ही, और क्या है एक मथुरा का अभी भी है, जो मथुरा ब्रजवासी मैया हैं वो बसर बोलेंगे जोर जोर से, उनका आवाज जो है बोलने का तेज कि यहाँ पे यदि हम बोलेंगे तो दलान पे वहां पे जाकर के उनका आवाज सुनाई देगा, बोलेंगे इतना तेज। लेकिन आज भी घूंघट जो है ना इतना रखेंगे, घूंघट जो है एकदम से ढक के मुख को रखते हैं, मुख को पूरे ढक के रखते हैं। तो मैया ने तो, गोपी ने तो अपना मुख ढक के रखा है, ढक रखा है ना। कन्हैया क्या करते हैं, उनके ही बालक का, उनके ही लल्ला का हाथ उनके हाथ में पकड़वा देते हैं, खुद पीछे से निकल जाते हैं और दौड़ के जाकर के और अपने घर में जाके छिप जाते हैं, बड़े आनंद से छिप जाते हैं। तो भैया छिप तो गए। आज गोपी आई, अरे यशोदा यशोदा यशोदा, कहते हैं यशोदा मैया आई रे आई रुक जा, कितना शोर कर रही है। आज यशोदा मैया आते हैं, कहते गोपी बोल क्या हुआ? कहते देख तेरे लल्ला को पकड़ के लाई मैं। कहते लल्ला को पकड़ के लाई, जरा घूंघट तो खोल, घूंघट तो खोल तो है मिलेंगे। मीरा हमारी मीरा मैया ने कहती है ना, घूंघट के पल खोल रे तो है मिलेंगे पिया मिलेंगे, ऐसी कुछ है ना, हमने प्रथम दिवस कहा था। हाँ, घूंघट के पल खोल तो है पिया मिलेंगे। कहते तू अपना घूंघट तो खोल, देख तूने किसको पकड़ के लाया है। जब घूंघट हटाते हैं तो देखते हैं कि अपना बाबरी के, तारी के, तू कहां से आ गया? कहते हैं मैया कृष्ण कन्हैया ने कहा कि माखन खिलाने जा रहे हैं, तो इसीलिए कन्हैया ने मेरा हाथ तुम्हारे हाथों में दे दिया कि तू मुझे माखन खिलाएगी। कहते चल तू घर पे माखन खिलाती हूँ तुझे। कन्हैया घर से निकलते, क्या हुआ मैया, कौन हल्ला कर रहे हैं हमारे घर के दरवाजे पे? तो कहते गोपी देख ले। यशोदा मैया कहते हैं आज के बाद मेरे लल्ला के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत खबर लाया कर। कन्हैया फिर से अपने घर से दौड़ करके रास्ते पे आते हैं और कहते हैं गोपी देख आज तो तुम्हारे बेटा को मैंने हाथ पकड़वाया है, और कल यदि फिर से मुझे पकड़ने की कोशिश किया तो क्या करूं मालूम है? तुम्हारे पति का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं मैं। कहते ठीक है। एक गोपी जो है घर में रहती है अपना सब। देखिए असली कथा का मजा, आनंद जो है ना चौथे दिवस के बाद ही होता है। चौथे दिवस से जो पहले है ना, ऐसी कथाएं हैं ना कि सबको समझ में नहीं आता है, एकदम से सीरियस कथाएं होती हैं, क्योंकि उनके भगवान के भक्तों की कथा है। और चौथे दिवस से जब भगवान का
अवतार होता है, जन्म हो जाता है, उसके बाद भगवान की लीला, तो भगवान की लीला तो भैया आनंद का लीला है, तो खूब आनंद मनाइए, भगवान के नाम पे आनंद कीजिए, आपस में नहीं, भगवान के नाम पे आनंद कीजिए। एक गोपी सुबह सुबह सो करके उठी है, आंगन में झाड़ू वाड़ू दे रही है, कन्हैया आते हैं तो कहते अरे गोपी तू घर में आंगन दे रही है, आंगन में झाड़ू दे रही है, तुम्हारे द्वार पे देख अयोध्या से संत आए हैं। तो ब्रजवासी जो है ना मैया लोग आज भी संतों को बहुत मानते हैं, साधु संत जो होते हैं ना बहुत उसको सत्कार करते हैं, अभी भी बहुत सत्कार करते हैं ब्रजवासी मैया सब। इतना प्रेम हमारे आपके अंदर नहीं है जितना ब्रजवासी मैया साधु संतों की सत्कार करते हैं। वो बेचारी अपना झाड़ू फेंक करके दौड़ करके आई, कहते हैं कि साधु महात्मा आए तो उनकी चरण पड़ूं मैं। कन्हैया गेट पे ही रहते हैं तो कहते ऐसे ना जाने दूं, ऐसे नहीं जाना है तुमको, तो कैसे जाना है, तो तुम्हारे घर में जितने भी माखन मिश्री हैं, जितने भी मटके हैं सब ले चलो, उनको पवाएंगे। कहते कन्हैया ठीक है। वो लोग ना जब कोई साधु संत मधुकरी के लिए आते हैं ना तो बड़ा आनंद में रहते हैं, बड़ा मन खुश होता है उनका, इस जैसे कि साक्षात भगवान कृष्ण आ गए हैं हमारे यहाँ मधुकरी करने के लिए। कन्हैया कहते हैं, गोपी कहती है तो कन्हैया तू भी थोड़ा मेरा मदद कर। तो हाँ हाँ गोपी बोल क्या मदद करूं, तो ये मटका सब है ना ले चल। जब मटका सब लेकर के द्वार पे आते हैं तो देखते हैं सब बंदर के बंदर पड़े हुए। कहते हैं अरे तूने तो बताया था कि अयोध्या के साधु हैं। तो कहते गोपी तूने आज तक रामायण नहीं पढ़ी, कैसी है तू, तेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। कहते ऐसे कैसे व्यर्थ हो गया, तो तूने आज तक रामायण नहीं पढ़ी, तुम्हें पता नहीं है भगवान श्री रामचंद्र को यही वानर तो सहायता किए थे ना, तो ये संत है संत, इनको खिलाने से भगवान नारायण खुश होंगे, भगवान रामचंद्र खुश होंगे, इनको खिलाओ। कहते अच्छा ठीक है। सब बंदर को उनके इशारों पे बंदर नाचता, सब एक लाइन में बैठ जाओ, तो बड़े पंक्तिबद्ध बैठ गए, बड़े आनंद से बैठ गए, सबको मक्खन सब खिला रहे हैं, बड़े प्रेम से खिलाया। खाते खाते बंदर तो बंदर है, कन्हैया ने इशारा किया यानी कि पूरे मटके को तोड़ दो। सब बंदर ने फटाफट फटाफट धराम 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 से मटके को तोड़ना शुरू किया। अब गोपी कह रही है कन्हैया देख देख मेरे मटके को तो बचा, पुराने पुराने मटके, अब मेरे घर में कोई भी मटका नहीं है, सब मटके को तोड़ दिया। तो कहते अरे अयोध्या के संत हैं, मटके हैं, कौन सा सोना चांदी है, तोड़ने दे। तो कन्हैया का ऐसा सुंदर सुंदर लीला है, खुद खाते नहीं है, खुद तो मन चुराते हैं, बाकी बंदरों को, गायों को, बछड़ों को, गोप कुमारों को खिलाते हैं बड़ा आनंद से। वही गोपी जो है मैया यशोदा को कहती है मैया देख तेरा लल्ला जो है खुद यदि खावे ना तो मेरे मन में संतुष्टि होगा कि मेरा लल्ला कृष्णा लल्ला जो है खाया, लेकिन ये जो है क्या करते हैं, ये जो है ना बंदरों को खिलाते हैं, बछड़ों को खिलाते हैं। ठीक है, ठीक है, आप पंडित जी के ताल के साथ तालमेल तो रखना पड़ेगा ना। अब क्या हुआ, भगवान कृष्ण जो है अपने लीला में मग्न रहते हैं। एक क्या करते हैं, एक गोपी जो है बड़ी तेज है, बड़ी तेज है कि इतनी तेज है कि पूछिए मत। कथा में जाकर के खुद तो बात करेंगे, इतनी तेज है कि खुद बात करेंगे और जितने भी लोग हैं सबको कुछ ना कुछ कर करके उनको बुलवा देंगे। तो वो मैया वो गोपी इतनी तेज है। आज क्या किया, छत पे सो गई खटिया बिछा के। आज भी हमारे आपको तो घर में खटिया नहीं है, बहुत कम है किसी किसी के घर में, लेकिन ब्रज में आज भी सबके घर में खटिया मिलेगा। खटिया का इतना महत्व है वहाँ पे। तो छत पे खटिया ले गई और खटिया में उन्होंने क्या किया, बड़े सुंदर से खटिया के नीचे माखन का मटकी रख दिया। ठीक है, माखन का मटकी रख दिया। कन्हैया आएंगे, जब कन्हैया आएगा भाई साहब तो माखन जब निकालेगा तो मैं तो जाग ही जाऊं, जग जाऊं तो जोर से उसका हाथ पकड़ूंगा। रुक जाओ।
जोर से मैं पकड़ूंगा और फिर यशोदा के पास ले जाऊंगा। कहते बहुत अच्छा, लेकिन हमारे कन्हैया तो उनसे भी तेज हैं। बड़े बड़े आनंद से वो बेचारी गोपी सोई हुई है आधी रात में, 12-1 बजे के रात में, नींद में, गहरे नींद में है। आज कन्हैया आते हैं, खूब तो पहले अच्छे से माखन खा लेते हैं। माखन खा करके क्या करते हैं, उसके छत पे ही पूरा फैला देते हैं माखन को। ठीक है, माखन को फैला दिया और क्या करते हैं, उस गोपी के बाल जो चोटी रहता है ना, उस चोटी को खाट में बांध दिया, खटिया में बांध दिया। बहुत अच्छा। और जोर से उसके कान में वाह कर दिया और चट से छुपके से निकल गए। अब वो बेचारी जो थी जोर से रोने लगी, मैया भूत, मैया भूत, मैया भूत, मैया भूत, मैया भूत, मैया भूत तो कर रही है, जागी उठ रही है, तो उसके साथ जो है वो खटिया भी उठ जा रहा है फिर धड़ाम से गिर रही है। एक कदम आगे बढ़े तो माखन जो फैला हुआ है वो लेकर के धड़ाम से गिरे। उसकी मैया उधर से दौड़ रही है, तो मैया जो सीढ़ी पे फटाफट आई तो माखन पूरा गिरा हुआ है, धड़ाम से गिरती। अरे क्या हुआ, इधर ये गोपी जो है, अरे मैया भूत आया, भूत आया, कोई मुझे मेरे कान में ना वाह करके गया, ये भूत था। बेचारी गोपी की माँ की कमर टूटा, पैर टूटा। अब वहीं पे जो कन्हैया छिपे रहते हैं तो कहते क्या हुआ, क्या हुआ, इतना जोर से चिल्ला रही थी, मेरे घर तक आवाज गया, इसलिए मैं दौड़ के आया, क्या हुआ। तो अरे कन्हैया भूत आ गया था। अच्छा भूत आ गया था, कोई बात नहीं, तू आराम कर, तू आराम कर, चिंता मत कर, ठीक है। कन्हैया की मम्मी जो गोपी की मम्मी थी, कहते हाँ ठीक है। किसी तरह बेचारी आई और कन्हैया का जोर से पकड़ लिया। कहते हैं कन्हैया ये तुम्हारा ही करतूत है, तूने ही ये माखन को पूरा फैला रखा है, इसके कान में आकर के जो शोर किया और ये डर गई। कहते मेरा तो हाथ है नहीं इसमें, मैं तो तुम्हारे शोरगुल सुन करके अभी आया हूं दौड़ करके, नीचे से आया, नहीं देखी क्या। कहते हाँ देखी तो, लेकिन तुम्हारा ही कुछ करतूत है। पकड़ लेते हैं जोर से हाथ को। कहते आज मैं तुमको बांध करके ले जाऊंगी यशोदा के पास। बोलते ठीक है, बांध के ले चलो, कोई बात नहीं। अब उनको ना कुर्सी पे बिठाते हैं, हमारे कन्हैया को कुर्सी पे बिठाते हैं और कुर्सी पे बिठा करके रस्सी लाते हैं। बेटी को बोलती जा रस्सी ले आ, रस्सी लाते हैं। रस्सी जब लाया, कन्हैया को बांधा, हाथ खुल गया। जो ही बांधते हाथ ऊपर कर देते, खुल जाता था। कन्हैया कहते हैं मैया, अरे गोपी, अरे मैया तो है ना बांधे ना आवे, तुम्हें ना बांधने नहीं आता है, रुक जा, बंधन मैं तुम्हें सिखलाता हूं। कैसी बंधन, अरे अच्छा वाला, अच्छी बांधूंगा ना, ऐसी मेरे को बांध ना, तो देखना हाथ निकल जाता है। तो कहते हाँ कन्हैया सिखा मुझे। कहते तू बैठ जा पहले। बड़े प्रेम से बैठ गया कन्हैया, गोपी बैठ गई बेचारी। उसके बाद कहते हैं कन्हैया ये ले गोपी, ये पहली गांठ, ये राम नाम की गांठ, ये ले दूसरी गांठ। चारों तरफ से बेचारी को बांध दिया। अब गोपी कह रही है अरे कन्हैया मैं सीख गई, कैसे बांधते हैं ना, मैं सीख गई। अब जो तुमको बांधूंगा ना तो खुलेगा नहीं, मैं सीख गई हूँ, मुझे अब छोड़ दे, खोल दे अब मुझे, अब मैं तुम्हें बांधूंगी। तो कहते हैं, क्या कहते हैं कन्हैया, कहते हैं बड़ा ध्यान से सुनिए, कन्हैया क्या कहते हैं, अरे मैया जिसको मैं एक बार बांध लूं उसे दोबारा खोलता नहीं हूं, चाहे वो मुझे खोल करके भागना चाहे। जो मेरे एक बार शरणागत हो गया, जो मेरा एक बार ये तुलसी माला धारण कर लिया, मस्तक पे चंदन धारण कर लिया और हाथ खड़े करके कह दिया कि हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, उसके होठ से एक शब्द निकल गया तो उसको मैं ऐसे थोड़ी ना छोड़ता हूं, मैं उसको कभी नहीं छोड़ता हूं। तो मैंने तुम्हें बांध दिया तो कभी छोड़ूंगा थोड़ी ना, तुम बंधन हो। अब बताइए ये जो गोपियां थी कौन थी? ये गोपियां कुछ तो वामन अवतार के समय में कुछ स्त्री वामन भगवान को देख करके उनके मन में प्रेम उत्पन्न हुआ था, आहा कितना सुंदर बटुक है। कुछ गोपियां रामावतार में भगवान राम को देख करके मोहित हो गए थे, वो थी
और कुछ गोपियां जो थी ऋषि मुनि थे, महात्मा थे, एक दो कल्प से नहीं 4-5 हजारों कल्प से तपस्या कर रहे थे, तब जाकर के आज भगवान पुरुषोत्तम नारायण कृष्ण के साथ में उनको लीला करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो देखिए भगवान की लीलाएं हमें क्या सिखाती है। भगवान की लीलाएं जो है हमें निष्काम प्रेम करना सिखलाती है। प्रेम के बिना कोई शर्त, कहते ना प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए। प्रेम में ना हो वासना तो वरदान बन जाए, और भक्त में कोई कामना ना हो तो भगवान बन जाए। तो हमें ये लीला चोरी सब जो है ना निष्काम, भगवान कृष्ण को चाहिए माखन क्या? नहीं चाहिए था। वो तो गोप कुमारों के लिए, और उनको भी नहीं चाहिए था। वो तो दिल चुराने के लिए, सबके मन को बहलाने के लिए आते थे। तो देखेंगे कैसा गोप कुमार, कैसे कन्हैया के गोप कुमार थे। पंडित जी राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बरसाने वाली, बरसाने वाली, विश्वभानु दुलारी, विश्वभानी दुलारी, भक्तों की प्यारी, भक्तों की प्यारी, वो श्यामा प्यारी, वो श्यामा प्यारी, और हरिदास दुलारी, हरिदास दुलारी, रसिकों की प्यारी, रसिकों की प्यारी, हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी, बउआ की प्यारी, मैया की प्यारी, शांत मैया की प्यारी, जोर जोर से हल्ला करने वाली की प्यारी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन की, वृंदावन में, वृंदावन में पानी घाट पे, पानी घाट पे, कालीदा पे, कालीदा पे, अद्वैत वट में, भांडी वन में, तान गली में, पान गली में, गुमान गली में, होकुंज गली में, प्रेम गली में, श्रृंगार वट पे, चीर घाट पे, ब्रह्म कुंड पे, वो किशोर महादेव। राधे राधे, हमारी राधे, आपकी राधे, हम सबकी राधे, हम सबकी राधे। श्री स्नेह बिहारी, श्री बाके बिहारी, श्री स्नेह बिहारी, बाके बिहारी, मदन गोपाल जी, मदन गोपाल जी, गोपीनाथ जी, राधा दामोदर, राधा विनोद जी, राधा विनोद जी, राधा गोपाल जी, राधा गोविंद देव। राधे राधे, बरसाने वाली, राधे राधे, साक्षी गोपाल जी, राधा विनोद जी, राधा वल्लभ जी, भैया युगल किशोर जी, राधा रमन जी। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। युगल किशोर जी अटल वन में, अटल वन में, अटल वन में, बिहार वन में, गौचारण वन में। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। श्याम सुंदर की बंसी बोले, श्याम सुंदर की बंसी बोले, यमुना जी की लहरें बोले, यमुना जी की लहरी बोले, माधव किशोर। राधे राधे, 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 राधे राधे। जोर से बोलो, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो। राधे राधे, मैया राधे राधे। छटकुंड बोले, लालकुंड बोले, मटकुंड बोले,
बुढ़की मैया, बुढ़िया मैया, करिया मैया, जोर से मैया, उदय वाली मैया, लाटा मैया, लाटा वाली, राधे राधे, मकरमपुर वाली, रमोली वाली, राधे राधे। कुन गाँव को, राधे राधे, गो माता की जय, जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। पंडित जी, राधे राधे, राधे राधे, दो चारण वन में